हफ्ते भर पहले आप मेरी दुकान पे अर्जेंट कपड़े लेने आए थे, तब मैं आपको मेरी माँ के इलाज के लिए कुछ कहा था, याद है आपको? जो आपने अर्जेंट में बोला था वो कपड़े आपके तैयार हैं। ठीक है, एक काम करो, तुम्हारा महीना होने वाला ना, तो तुम है ना घर पे चले जाना और मैडम से पैसे लेना, हिसाब करके जो भी है बता देना वहाँ पे। ठीक है भैया, पर वो क्या मैं कुछ कह रहा था, वो क्या है ना, मेरी माँ की तबीयत ख़राब है, तो आप कुछ पैसे एडवांस दे देते तो मैं मेरी माँ का इलाज करवा लेता, और जो आप पैसे एडवांस देंगे वो अगले महीने प्रेस करवा के आप एडजस्ट कर लेते। अरे दिमाग खराब है क्या तेरा? एडवांस कौन देता है, और वो भी स्त्री वाले को? भाई जो पैसा बनता है तेरा महीने का वो ले लेना, एडवांस कुछ नहीं है। भैया पर सुनिए मेरी बात, मैंने मेरे परमानेंट कस्टमरों को सबको बोला, सबने मना कर दिया, बस आपसे एक उम्मीद थी तो मैंने आपसे बोला प्लीज़ थोड़ी सी हेल्प कर दो। अरे तेरे को बोल तो रहा हूँ, और दिमाग खराब है क्या हर किसी का? जो तेरे को पैसे देंगे एडवांस, कोई नहीं देता एडवांस, कोई फालतू पैसा नहीं किसी के पास। जब महीना खत्म होगा तब ले लेना तेरे पैसे, और एडवांस के लिए दोबारा मत बोलना आज के बाद, वरना चेंज कर लूँगा स्त्री वाला। अब बताओ भैया, आप इसमें भागीदार हो कि नहीं? आप मेरे जितने भी अमीर कस्टमर हो, मैं सबके आगे हाथ फैलाया था, लेकिन एक ने भी मेरी मदद नहीं की। अब ऐसे में मैं ये सब नहीं करता तो क्या करता? उस वक्त आपको थोड़ी सी मेरी मदद कर देनी चाहिए थी। अरे मैं आपको बोला था ना कि अगले महीने में जब भी आप मेरे पास कपड़े प्रेस करवाओगे तो उसमें एडजस्ट कर लेना। मैं आपसे कोई पैसे लेके भाग थोड़ी रहा था। और एक बात बोलूँ भैया, आप अमीर लोग हमारा पैसा एक एक महीने तक रोक लेते हो। अरे हम भी तो विश्वास करते हैं ना आपके ऊपर, और आपसे हम कभी एडवांस पैसा मांग लेते तो आप हमेशा हमें मना कर देते हो, क्योंकि आप लोग गरीब आदमी पे विश्वास ही नहीं करते हो। अब ऐसे में गरीब आदमी अपने परिवार के लिए कुछ ना कुछ तो करेगा ही ना, और अगर वो कुछ करता है तो वो सब आपको गलतियां नजर आ जाती है। बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है। हम लोग है ना तुम्हारा पैसा 2-2 3-3 महीने तक रख लेते हैं, चाहे तुम हो, चाहे मतलब फल फ्रूट वाला हो, दूध वाला हो, सब्जी वाला हो, किसी का भी पैसा हो, तुम हम पे विश्वास करते हो। और हमारे से अगर तुम 2 रुपये मांग लो ना, हम तुम्हें नहीं देते, क्योंकि हमारे को तुम्हारे पे विश्वास नहीं होता। हमें लगता है कि तुम पैसा लेके फरार हो जाओगे, आओगे नहीं काम करने के लिए। और फिर अब समझ सकता हूँ भाई, जैसे परिवार में ऐसी हालत है और हम लोग पैसे के लिए मना कर देते तो तुम्हें मजबूरी में ऐसा तो करना ही पड़ेगा। ठीक है भाई, इस गलती के लिए मैं भी तुम्हारा भागीदार हूँ। ठीक है भाई, इस गलती के लिए मैं बराबर भागीदार मानता हूँ अपने आप को। आगे से ना तुम्हें कोई भी जरूरत पड़े मुझे बोलना, लेकिन बस एक बात ध्यान रखना, ये जो किया है ना अगली बार किसी के साथ मत करना, क्योंकि ये भी एक तरीके से गलत ही है। ठीक है भैया, आगे से मैं ध्यान रखूँगा। और जो ये पैसे आपसे मैंने लिए वो मैं धीरे धीरे आपके कपड़ों पे इस्त्री करके लौटा दूंगा। अरे कोई बात नहीं, वो होता रहेगा। अभी तुम जाओ और माँ का इलाज कराओ, पहले जाओ।